जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एयरफोर्स नेवी एनडीए का नाउन का सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूं, जिसमें देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा गया ही हैज़ बाउट अ डजन ऑफ कॉपीज। तो देखिए मेरा इससे बी पार्ट में एरर है, क्योंकि जब ऑफ रहता है ए डजन ऑफ के बाद, यानी ये डजन के बाद जब ऑफ लगा रहे, यानी जब ये डजन हो तो ये डजन के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते। यानी ये डजन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता। तो यहाँ कॉपीज के स्थान पर क्या होगा? कॉपी। यानी मेरा बी पार्ट में एरर है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया मेनी ऑफ द एमपीज। तो देखिए यहाँ जो एमपी है, एमपी का प्लूरल एमपीज बनाया गया है। तब जानते बाबू कि जब किसी एब्रिब्रेशन लेटर का प्लूरल बनाना हो तो उसमें आने वाले डॉट को हटाकर डायरेक्ट एस लगाते। यानी यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला absented themselves फ्रॉम पार्लियामेंट भेन सम इशूसेस। तो देखिए बाबू यहाँ इशूसेस भी ठीक है। ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इम्पोर्टेंस वेयर टू बी डिस्कस्ड। यानी इस सेंटेंस में नो एरर है, कहीं गलतियाँ नहीं। यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा गया द लेबरर कुडंट फाइंड हिज एरियर ऑफ बेग्स। बोला गया जो लेबर है, मजदूर है, उसे नहीं दिया गया है क्या चीज़? नहीं मिला है एरियर, मतलब उसका मजदूरी, मतलब जो उसका बकाया राशि है। तो देखिए वो बकाया राशि के रूप में एरियर नहीं एरियर्स होता है। यानी एरियर के स्थान पर क्या लगेंगे? एरियर, ARR एरियर्स होगा। यानी एरियर गलत है, इसे होता है एरियर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन द जूरी वाज एबल टू कम टू द फाइनल कंक्लूजन। तो देखिए बाबू जो फाइनल कंक्लूजन, यानी एक साथ फाइनल कंक्लूजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कंक्लूजन का मतलब होता है जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है, तो इसके साथ फाइनल नहीं लगाएंगे। यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी में एरर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस सेंटेंस में को देखना कि सेंटेंस पे कहाँ क्या एरर है। तो लिखा गया ही इज 50 ईयर्स ओल्ड मैन। तो देखिए बाबू यहाँ जो 50 है ना, ये 50 के बाद बताए थे कि जो 50 है, 50 के बाद हमेशा नाउन एरिया क्या होगा? सिंगुलर होगा। यानी ईयर नहीं, ईयर्स नहीं, ईयर होगा। क्या होगा? बाय EAR। और जब ईयर लगाएंगे तो 50 के पहले ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिखा गया हिज मैथमेटिक्स इज बिग। तो देखिए बाबू यहाँ जो मैथमेटिक्स है स्टडी सब्जेक्ट है। तो लिखा गया क्या स्टडी सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर एंड गेट अ सिंगुलर हो। लेकिन जब स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले या तो द आता है या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। तो जब किसी स्टडी सब्जेक्ट के पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा रहे तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। यानी इज के स्थान पर क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल, मतलब सब कोई वेजिटेबल्स को पसंद करता है। तो देखिए नाउन के रूप में वेजिटेबल गलत है, सही होता है वेजिटेबल्स। क्या होता है? वेजिटेबल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया ही इज सफरिंग फ्रॉम मिजल, मतलब वह भी मिजल से जूझ रहा। तो देखिए जो मिजल एक बीमारी है, तो नाउन के रूप में मिजल गलत होता है, सही होता है मिजल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग चलते हैं। लिखा गया है सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 o'clock। तो देखिए बाबू जब o'clock लिखा गया है तो o'clock के पहले हमेशा पूर्ण टाइम का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ 30 नहीं होगा, डायरेक्ट होगा 8 o'clock। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा गया दिस न्यूज आर फेल्स।
तो देखिए जो न्यूज है ये न्यूज सदा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसे भी जानते हो बाबू कि जो डिश है हमेशा सिंगुलर एडजेक्टिव है और इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, तो आर भी सिंगुलर होता है, यानी न्यूज के साथ आर नहीं इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। लिखा गया डू यू नो द ऑफ द मीटिंग। तो देखिएगा ये जहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा गया डू यू नो। तो देखिए बाबू नो के बाद कुछ यहाँ टाइपिंग में मिसप्रिंट है। टाइपिंग में यहाँ एजेंडम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AGENDUMS, यानी ये छूट गया है। यहाँ लिख दीजिएगा डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग, यानी द के बाद एजेंडम्स आएगा। तो एजेंडम्स नहीं होता बाबू, सही होगा एजेंडा। हम लोग जानते हैं कि वो जिसका अंत UM से होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं बल्कि UM को हटाते हैं और उसके स्थान पर ये देते, यानी इसका सही होगा डू यू नो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लिखा गया द लेम्स एंड द ब्लाइंड्स। तो देखिए बाबू हम जानते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव मिलकर खुद वो प्लूरल नाउन बनता है, तो इसके साथ दोबारा एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ भी देखिए लिखा गया द ब्लाइंड्स, तो ये भी द प्लस एडजेक्टिव है और द प्लस एडजेक्टिव मिलने के बाद वो खुद प्लूरल नाउन का निर्माण कर देता, यानी उसके साथ दोबारा एस या ईएस का प्रयोग करना गलत होगा, यानी सही होगा द लेम एंड द ब्लाइंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया वंडरफुल फेनामेनल्स। तो देखिए बाबू यहाँ फेनामेनल्स नहीं होगा, फेनामेना होगा, क्योंकि वैसा लैटिन नाउन जिसका अंत ON से होता है तो ON को हटाते हैं और उसके स्थान पर ए का प्रयोग करते, यानी फेनामेनल्स नहीं फेनामेना होगा, यानी ON को हटाएंगे और उसके स्थान पर ए लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज असेम्ब्ड हेयर। तो देखिए जब बाग का सब्जेक्ट जेंट्री हो, पीजेंट्री हो, कवेलरी हो, इलेक्टोरेट हो तो ऑलवेज प्लूरल होता है, क्योंकि ऑफ के पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट बनता है और ऑफ के पहले जेंट्री लिखा गया है जो प्लूरल नाउन है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते, यानी हैज नहीं हैज के स्थान पर हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है द इन्फेंट्रीज वेयर। देखिए लिखा गया इसमें द इन्फेंट्रीज वेयर, लिखा गया द इन्फेंट्रीज वेयर। तो देखिए बाबू ये जो जेंट्री पेजेंट्री कवेलरी इन्फेंट्री खुद अपने आप में प्लूरल है, इसको दोबारा प्लूरल बनाने का कोशिश मत करना, यानी इन्फेंट्रीज नहीं सही होगा इन्फेंट्री, INFANTRY इन्फेंट्री, यानी इन्फेंट्रीज नहीं सही होगा इन्फेंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया ही बाउट सम स्टेशनरीज। तो देखिए बाबू स्टेशनरी जो लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है, यानी स्टेशनरीज के स्थान पर होगा स्टेशनरी, सही होगा STATIONERY, स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी नहीं स्टेशनरी होगा। आगे देखते हैं। लिखा गया ही इज माई कजिन सिस्टर। तो देखिए कजिन जब लिखा रहे तो कजिन का मतलब होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन, यानी कजिन के साथ दोबारा सिस्टर या ब्रदर वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी डायरेक्ट होगा ही इज माई कजिन, सिस्टर नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया देयर इज टू वेज ट्रैफिक। तो देखिए बाबू यहाँ बेज नहीं बे होगा, क्योंकि रास्ता बता रहा तो बेज नहीं बे होगा। क्या होगा? बे। अगला लिखा गया है वन ऑफ हिज सन। देखिए बाबू जब वन ऑफ लिखा रहे तो वन ऑफ के तुरंत बाद या तो द आता है या तो कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, लेकिन वन ऑफ के तुरंत बाद द आता है और उस द के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन सदा प्लूरल होता है और उसके बाद वर्ब सदा
सिंगुलर होता है, यानी नाउन प्लूरल होता है, भर्ब सदा सिंगुलर होता, तो यानी सन के स्थान पर क्या लगेगा, सन्स। सन के स्थान पर लगेगा सन्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, लिखा गया ए नंबर ऑफ कैटल। तो देखिए बाबू, जब भी आपको ये नंबर ऑफ लिखा रहे तो ये नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और भर्ब सदा सिंगुलर होता है। नहीं, ये नंबर ऑफ के बाद आने वाला, ये नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और भर्ब भी प्लूरल होता है, तो यानी ईच के स्थान पर क्या लगेगा, आर। लेकिन ये नंबर के स्थान पर द नंबर ऑफ लिखा रहे तो वहाँ नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, लेकिन भर्ब सदा सिंगुलर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया ही नीड्स कटिंग, मतलब उसको कटाने की ज़रूरत है क्या, हेयर। तो बताइए, जब चर्चा संपूर्ण हेयर की किया जाए तो उस अवस्था में हम लोग हेयर को हेयर से नहीं बदलते, यानी कटवाना है तो संपूर्ण हेयर कटवाना है, तो क्या होगा, हेयर। क्या होगा, हेयर। लिखा गया राधा लाइक्स द ऑफ मदर इंडिया, मतलब राधा पसंद करती है मदर इंडिया म्यूजिक को, क्योंकि म्यूजिक होता है अनकाउंटेबल नाउन, म्यूजिक को म्यूजिक से बदला नहीं जाता है। आगे लिखा गया है बेयर गिवन टू द पुअर, मतलब गरीब को दिया गया, अल्प्स मतलब भिक्षा, क्योंकि अलम नहीं होता है, अल्प्स होता है भिक्षा, जो कि प्लूरल होता है। लिखा गया आवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ कवरेज, क्योंकि कवरेज को कवरेज में बदला नहीं जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लिखा आई हैव सेंट हर, मतलब उसे भेज दिया गया क्या, कंग्रेचुलेसन की कंग्रेचुलेसन्स, क्योंकि नाउन के रूप में कंग्रेचुलेसन गलत है, इसे होता है कंग्रेचुलेसन्स। बोला ऑल माई, देखिए यहाँ लगेगा कि सर कंग्रेचुलेसन क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जो हर है, तो हर तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव अपने बाद कौन चीज़ को लेता है, नाउन को, तो नाउन के रूप में जो कंग्रेचुलेसन गलत होता है, इसे होता है कंग्रेचुलेसन्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, लिखा ऑल माई, तो ऑल माई, ऑल माई के बाद देखिए क्या लिखा गया है, ऑल माई आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, मेहनती है क्या, ऑफ स्प्रिंग हो क्या, ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि देखिए ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, ऑफ स्प्रिंग होता है। लिखा गया दिस चेयर इज मेड ऑफ, मतलब यह चेयर बना हुआ है किसका, लकड़ी का कि जंगलों का, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके अंत में एस का उपयोग प्लूरल बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके अर्थ में परिवर्तन के लिए बनाया जाता है, यानी वुड मिस होता है लकड़ी और वुड मिस होता है जंगल। तो बताइए चेयर जंगल के द्वारा बनाया जाता है कि लकड़ी के, लकड़ी का बना होता है, यानी वुड होगा। लिखा गया ग्रो इन द हिल, तो देखिए बाबू रिच होता है ना, जो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने पहले द लेता है, लेकिन यहाँ रिचेज होगा, हिल कह रहा वैभव कर रहा है, तो उसके लिए रिचेज होता है। लिखा कॉन बी माई टू योर प्रजेंट्स, रिगार्ड होगा कि रिगार्ड्स, देखिए यहाँ रिगार्ड्स होगा, क्योंकि नाउन के रूप में रिगार्ड गलत होता है, सही क्या होता है, रिगार्ड्स। लिखा गया ही फेल्ड बीए, वह बीए फेल है कई बार, 5 बार, तो देखिए बार के रूप में टाइम नहीं, टाइम्स होता है। चलिए हम लोग नाउन का प्रैक्टिस सेट 4 ख़त्म कर लिए। अब हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे आप लोग के लिए। इसी तरह का सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स से बताइए। जय हिंद।